मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अमेरिका से जिसका ताल्लुक है जिलियड के नाम से, उन्होंने ये दवाई बनाई। ये खासी मौसर दवा है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी। कोरोना के मरीजों के लिए खुशखबरी, वायरस की मौसर दवा सामने आ गई। पाकिस्तान को भी एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर तैयार करने की इजाजत मिल गई। अमरीकी कंपनी जिलियड साइंस का पाकिस्तानी कंपनी से मुआहिदा। दवा न सिर्फ पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों पर इस्तेमाल होगी बल्कि 100 से ज्यादा मुल्कों में बरामद भी की जाएगी। दवा ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाली अलामात को 15 दिन के बजाय 10 दिन में खत्म कर दिया था। अमरीकी तिब्बी इदारे के सरबराह डॉक्टर एंथनी फाउची कहते हैं कि ये दवा कोरोना के मरीजों के इलाज का रास्ता खोल रही है। While we accelerate the final phases of vaccine trials, Operation Warp Speed will be saving massive amounts of time. We'll be saving years if we do this properly, and that's what we're doing. कोरोना की वैक्सीन की तैयारी पर रोशनी की रफ्तार से भी तेज काम हो रहा है। अमरीकी सदर का दावा, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 2 अफराद इस ऑपरेशन की सरबराही कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम ऑपरेशन वॉप स्पीड है। कोशिश कर रहे हैं इस साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाए। हम बहुत ज्यादा वक्त बचा लेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार, एक दिन में मजीद 33 अफराद जामहक। अमवात की तादाद 803 हो गई। 26,260 मरीज जेर इलाज। लेडी रेडिंग अस्पताल की सीनियर डॉक्टर आयशा मुफ्ती मुस्ताफी कहती हैं अस्पताल में कोरोना से बचाव के इंतजामात नहीं। तिब्बी अमले को एतमाद में लिए बगैर फौरी इक़दामात उठाए गए। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल कहते हैं डॉक्टर आयशा का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया गया। डॉक्टर आयशा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं, हमें गरीब की जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि अब खोलें। ट्रांसपोर्ट को आपने खोल दिया तो क्या हम वायरस को सप्लाई नहीं कर रहे सिंध से कश्मीर तक? खतरात व खदशात जो है फिर बढ़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने का फैसला किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, वजीर आजम की दरखास्त। पंजाब और केपी तैयार, सिंध और बलूचिस्तान का इनकार। वजीर आजम ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से गरीब के साथ मईशत को भी नुकसान पहुंच रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं गाड़ियां चलाने का मतलब वायरस फैलाना है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स SOPs पर अमल नहीं करा सकते। 2 मेजर फैसले हुए। एक फैसला ये था कि जो तमाम शॉपिंग बड़े मॉल हैं उनको खोल दिया जाए और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को है जिसमें साइकिल भी है, जिसमें मोटरसाइकिल भी है और जिसमें गाड़ियां भी हैं, इनको मंडे से खोलने की इजाज़त दी जाए। पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स खोलने का भी ऐलान। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, छोटी बड़ी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की मार्केट्स भी खोलने का फैसला। अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल होगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला भी जारी। फ्रांस से PIA की खुसूसी परवाज की 149 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद आमद। कौमी एयरलाइन की परवाज से 285 मुसाफिर मैनचेस्टर रवाना। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 31 मई तक तोसी। वुहान से तलबा की वापसी के लिए बड़ा ऐलान। जुल्फी बुखारी कहते हैं 50,000 की रियायती टिकट पर तलबा वापस आ सकेंगे। महीने हो गए हैं, अभी तक कोरोना के ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। इससे ज्यादा गैर संजीदगी क्या हो सकती है? ना तजर्बेकारी भी है, ना अहली भी है और अनापरस्ती भी है जिसकी आज सजा कौम भुगत रही है। 3 महीने हो गए, कोरोना पर हुकूमत की पॉलिसी सामने नहीं आई। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बरस पड़े। असेंबली में खिताब करते हुए बोले हुकूमत नाकामी का बोझ इदारों पर फेंकना चाहती है। NFC और 18वीं तरमीम पर बहस बंद की जाए। सूबाई हुकूक पर डाका डाला तो दीवारें चीन बन जाएंगे। असद उमर ने कहा पाकिस्तान मगरिब की अंधी तकलीफ नहीं कर सकता। तमाम दुनिया वहीं पहुंच रही है जो इमरान खान का फैसला था। अमेरिका, रूस और भारत ने भी आसानियां पैदा करना शुरू कर दी।
इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। इस वक्त यार माफ कर दो। इस वक्त हर मोमिन से गुजारिश है, अपने अपने आबादियों में, इलाकों में मजलिस कीजिए। वहाँ आने की आपको जरूरत नहीं है। जुलूस उलमाए कराम निकालेंगे। हिफाजती तदाबीर ना कोरोना की फिक्र, वादे हवा में उड़ा दिए गए। मुख्तलिफ शहरों में यौम अली के जुलूस, अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में सख्त लॉकडाउन के सबब जुमे के महदूद नमाजियों के साथ इज्तिमा, जुलूसों में तिल धरने की जगह न थी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, 100 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। बुनियादी शरह सूद 8% हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है मईशत को मजीद संभाला देने के लिए तैयार हैं। 2 माह में अब तक 5.52% शरह सूद कम की गई। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। तालीमी इदारे तलबा को फीस में 20% रियायत देने के पाबंद। किरायों की अदायगी मौखर होगी। पानी के बिल में रियायत दी जाएगी। आजिर मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह अदा करेंगे। किसी भी मुलाजिम को नौकरी से निकालने या तनख्वाह काटने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। सिंध की सूरत हाल, कराची और अंदरूनी सिंध के मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा माजी में सिंध के अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता रहा। मुल्क की तरक्की कराची की तामीर व तरक्की से वाबस्ता है। माजी में आम आदमी के बजाय अशराफिया के लिए पॉलिसियाँ बनाई गई। सिंध खुसूसन कराची की तरक्की के लिए वफाक किरदार अदा करेगा। हमारी तरजीह सिंध के अवाम है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल करने का इल्जाम है। यूसुफ रजा गिलानी को भी 29 मई को पेश होने का हुक्म। नैब रेफरेंस के मुताबिक गाड़ियां यूसुफ रजा गिलानी से हासिल की गईं। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार कर लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज मरकजी मुल्जिमान नामजद। पीर को बोर्ड इजलास में रेफरेंस के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। शरीफ खानदान पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाने का इल्जाम। नैब ने जो कार्रवाई करनी है जरूर करे। नैब को इंक्वायरीज करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। ऑपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए, तो हमारे वुज़रा की भी होनी चाहिए। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए, जरूर शादी वफाकी काबीना का एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर का अपने खिलाफ नैब तहकीकात का खैर मकदम। असेंबली से खिताब में कहा मैं अपोजिशन की तरह नैब को बुरा नहीं कहूँगा, वेलकम करूँगा। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। जो वज़ीर आज़म और वज़रा बनते रहे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वज़ीर ने कहा शर्म करो, हया करो, सब्र करो। जिसने गाजरें खाई हैं उनके पेट में दर्द होगा। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों में हौलनाक इजाफा। तादाद 45,84,000 से जायद हो गई। अमवात 3,05,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 87,000, स्पेन 27,000, बरतानिया 34,000, इटली 31,000, ब्राज़ील में 14,000 से जायद लोग लुग़माए अजल बन गए। वुहान में दोबारा टेस्टिंग का आगाज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतारें लग गईं। हदायत बराए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इनको N95 मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स या फेस शील्ड और फुल बॉडी गाउन का इस्तेमाल करना जरूरी है। कोरोना वबा के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाहियों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर। ISPR ने शोबाए सेहत से मुंसलिक अफराद के लिए खुसूसी दस्तावेजी फिल्म रिलीज़ कर दी। हिफाजती सामान और आलात के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताया गया है। नर्सेस, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम हेल्थ वर्करों को सलाम पेश करता हूँ। तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पाक आर्मी एंड ARY को मेरे तरफ से सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग के सोल्जर्स, अज़्म हिम्मत के पैकर, ARY न्यूज़ का अपने हीरोज़ को सलाम। आप भी भेजें वीडियो पैगाम, हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर।
अपनी डोनेशंस आने दीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। अली जफर फाउंडेशन का साथ दीजिए ताकि इस बेहतरीन काम में हम उसके काम आ सकें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। कोरोना और लॉकडाउन में मुश्किलात से दो चार अफराद की मदद के लिए फनकार बरादरी मैदान में आ गई। सुपरस्टार अली जफर के अली जफर फाउंडेशन में अतियात जमा कराने की अपील। हुमायूं सईद, सबा कमर और फाद मुस्तफ़ा ने कहा कि मुश्किल घड़ी में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कराची वालों होशियार, खबरदार, गर्मी फिर करेगी वार। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 17 से 22 मई तक पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड के बारे में मस्बत पेशरफ्त। पाकिस्तानी टीम जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 5 अगस्त से होगा। 3 T20 मैचेस सितंबर में होंगे। पाकिस्तानी टीम को चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड लाया जाएगा। खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर होटल में क़याम करेंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,982 रुपये 2 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 98 पैसे का हो गया।